आप देख रहे खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज बात उन युवाओं की जो शासन की योजनाओं को जमीन पर लागू करने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन खुद पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाले स्थानीय युवा सर्वेयर अब अपने हक और सम्मान की मांग को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। वर्षों से पटवारियों के साथ सर्वे, गिरदावरी और जमीनी दस्तावेज के कार्यों में सक्रिय योगदान देने के बावजूद न तो इन्हें निश्चित मानदेय मिला और की कोई आधिकारिक पहचान। स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। सर्वेयरों का कहना है कि वे राजस्व व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन आर्थिक अस्थिरता और मानसिक तनाव उनका रोज का सच बन चुका है। नाम संतोष त्रिपाठी है। मैं सहायक पटवारी संगठन चंबल संभाग का प्रभारी हूँ। हम लोगों की एक मांग ये है कि जैसे हम लोग उसमें जाते हैं क्षेत्र में, तो हम लोगों के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो कहते हैं कि पटवारी के साथ में काम कर रहे हैं, ये पटवारी का वो है। हमारे साथ घटना ये हुई थी कि एक किसान बोल रहा था कि हमारा मुआवजा 1.5 लाख रुपए बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो हम गाली फुद्दा कर रहा था और मुझसे लड़ाई किया, जिससे मेरी ये उंगली फ्रैक्चर हो गई थी। इसके FIR भी हम लोग किए हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का एक ID कार्ड तो होना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हैं, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, तो हम लोग का कोई पहचाने नहीं है। हम सर्वेयर तो हैं, काम गवर्नमेंट का कर रहे हैं, पेमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहा है, लेकिन हमारी पहचान कुछ नहीं है। ना हमारे पास ID कार्ड है, ना ऐसी कोई वो है जिससे हम लोगों को बता सकें कि हाँ। क्या पटवारी और अन्य अधिकारी जो होते हैं, तहसीलदार और जो SDM हैं, उनके वो आप लोगों के साथ समन्वय बैठाते हैं? वो बैठक करेंगे और काम क्या करना है वो सब बताएंगे, ग्रुप में जुड़े रहेंगे, सब बताएंगे, लेकिन ग्राउंड में हम लोगों की कोई मदद नहीं होती। मान लीजिए अगर अभी एक भाई हमारे गए थे तो लोकेशन लेते लेते कुआं में गिर गया था, तो कोई सेफ्टी नहीं, कम से कम बीमा होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को लीगल तरीके से हम लोग वो कर रहे हैं। आप लोगों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया? बिल्कुल कराए हैं। कई बार हम लोग बताए हैं कि सर ऐसी ऐसी समस्याएं हो रही हैं, हम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बस आप काम करो, आपका पेमेंट 100% मिलेगा। और ID कार्ड के लिए उन्होंने किया कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं हैं। युवाओं की प्रमुख मांग है कि उन्हें निश्चित मासिक वेतन दिया जाए ताकि वे बिना असुरक्षा के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। साथ ही चूंकि वे पटवारियों के सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए उन्हें सहायक पटवारी या उसके समक्ष पद का दर्जा दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए सर्वेयरों ने कहा है कि सम्मानजनक पारिश्रमिक उनका संवैधानिक अधिकार है। अब नजर प्रशासन के रुख पर है, क्या ये जमीनी योद्धा न्याय पाएंगे या आंदोलन और तेज होगा? देखिए, हम लोग आज कलेक्ट्रेट कार्यालय जो सरकार के द्वारा ये कोई योजना आई थी, जो सहायक पटवारी की, एक तरह से कहा जाए सहायक पटवारी की, जो पटवारियों के साथ ग्राउंड लेवल पे उनकी सहायता करेंगे। टेक्निकल टीम हो गए या क्षेत्र में जो कार्य होंगे उनकी सहायता करेंगे, जिससे 2 साल पहले हम लोगों की भर्ती हुई थी। इसमें क्या हुआ कि अभी आज दिनांक तक ना हम लोगों को कोई एक पहचान पत्र मिला, ना हम लोगों के जो स्वास्थ्य सुरक्षा या कह ले कि जो ग्राउंड में हम काम करते हैं उसके लिए एक सुरक्षा के साथ ना कोई सेफ्टी किट मिली, ना एक परिचय पत्र मिला, ना ही हम लोगों को आज दिनांक तक कोई तरह से मानदेय मिली। जबकि हम लोग 2 साल से निरंतर काम करते आ रहे हैं। हर जो योजना होती है, जैसे फसल गिरदावरी हो गई, अभी SIR का काम हुआ, फार्मर रजिस्ट्री का काम हो गया, तो हर तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज दिनांक तक हम लोगों का सिर्फ शोषण हुआ है। 2 साल से शोषण ही हुआ, इसको कहेंगे कि अगर 2 साल से हम लोगों को हमारे काम के पैसे नहीं मिल रहे तो एक तरह से शोषण ही हुआ है। तो हम लोगों को शोषण हो रहा है, जिसको लेके शिकायत लेके हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोग SDM साहब के पास जा रहे थे, तो वहाँ से हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स, कोई हम लोगों को ठोस वो नहीं मिला, तो आज इसलिए कलेक्टर साहब के पास आए हैं, कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। क्या आश्वासन मिला? अन्य विभागों में भी गए आप, अन्य अधिकारियों से भी मिले? सिर्फ हमें यही बोला जाता था कि हम बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे और आप लोगों का पेमेंट आ जाएगा, आप लोगों की जो मांगे हैं पूरी हो जाएगी। तो ये करीबन हर 6 महीने में हम लोग जाते हैं और जब SDM और तहसीलदार साहब से बात करते हैं तो उनका सिर्फ यही होता है कि आप लोग काम करते रहिए, आप लोगों के साथ अच्छा ही होगा, आप लोगों का बहुत जल्दी हम लोग आपकी समस्या को पूरी करेंगे। हम लोग 9 से 10 हज़ार लोग इस रीवा जिले से प्रभावित हैं और 89,000 लोग पूरे प्रदेश में प्रभावित हैं इस लोग। अब मान लीजिए अगर आप लोगों की मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तो आप लोगों का, क्योंकि आप लोग बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से आए, क्या आप लोगों का अगला स्टेप रहेगा? नहीं, अगर हम लोगों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा तो हम लोग अभी प्रशासनिक
अधिकारियों से, जो हमारे उच्च लेवल के अधिकारी हैं, उनसे हम मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनसे हम अपना जो मांगे हैं रख रहे हैं। अगर नहीं पूरी होती तो स्वाभाविक है हम लोगों को भोपाल जाना पड़ेगा। और हमारा एक साथी आज दिनांक तक तैयार है कि आप आदेश करिए, संगठन आदेश करे और हम भोपाल मुख्यमंत्री साहब से के यहाँ पहुँचेंगे और आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा हक है वो, और हमारा हक मारा जा रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। तो अगर शोषण करके आप हमें ऐसे उपेक्षित करेंगे तो फिर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि हमारे अन्य साथियों का शोषण न हो और हमारे किसी भाई का शोषण न हो। तो हम लोग भोपाल पे ही पिछले कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं। 8 अगस्त 2024 से काम कर रहे हैं। किन किन योजनाओं का आप लोगों ने काम किया? हम लोग जैसे फसल गिरदावरी हो गई, फसल गिरदावरी 3 से 4 सीजन हो चुके हैं। रबी, खरीफ, जायद 3 सीजन होते हैं एक साल में, तो 4 से 5 सीजन हो चुके हैं। फिर SIR का पूरा काम कर दिए। फिर हम लोग ने फार्मर रजिस्ट्री का पूरा काम कर दिया। अभी जो KYC फार्मर KYC का पूरा काम किया। फिर अभी जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें भी हम लोगों का पूरा काम, हम लोगों ने सर्वे करवाने में पूरी मदद करवाई। तो मतलब हर काम में हम लोग मदद कर रहे हैं, जो ही धरातल के कार्य होते हैं, जो कठिन से कठिन। सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोगों को, जैसे बरसात हो रही है, बरसात में हम लोगों को जो धान की गिरदावरी करना पड़ता है, तो आपको पता ही है कि धान में पानी भरा रहता है, हर जगह नदी नाला होता है। हम लोगों का इतना खतरा होता है कि बिजली गिरने का खतरा हो गया, सांप बिच्छू काटने का हो गया, पानी में गिर जाने का आज दिनांक तक ना एक तरह से हमारे लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षा जो बीमा होना चाहिए, एक तरह से स्वास्थ्य का हमारे सुरक्षा का बीमा होना चाहिए, आज तक वो भी नहीं सरकार दे रही। अगर हम लोगों के ऊपर बिजली गिर गई, हम लोगों को सांप बिच्छू काट लिया, तो हम लोगों को तो पेमेंट मिल ही नहीं रही है, जो हमारा हक अधिकार है। अगर सांप बिच्छू काट लिया या किसी तरह से चोट लग गई, तो हम लोगों को जो हमारे घर में हमारे माँ बाप ने पसीने के पैसे रखे, पसीने से कमा के पैसा रखा है, वो भी चला जाएगा उसमें। तो एक तरह से ये भी होना चाहिए कि हमारा जो स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा एक तरह से होना चाहिए हमारे सभी साथियों का, जिससे हमको एक ये रहे कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो सरकार या हमारे अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ खड़े रहेंगे। रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। AG सोलर के साथ PM सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, UTL, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। AG सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा।